जापान में एक फकीर था बोकोजो। उस फकीर से मिलने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आया। वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञानी था। बहुत शब्द थे उसके पास, बहुत शास्त्र उसने जाने हुए थे। वो प्रोफेसर बोकोजो फकीर के झोपड़े पर गया। थका मांदा पसीनों में लथपथ रास्ते की धूप सहता हुआ और झोपड़ी में जैसे ही घुसा, पसीने पोंछते हुए उस फकीर से नमस्कार किया और कहा, मैं यहां आया हूं सत्य के दर्शन करने के लिए। मैं आपसे यह जानने आया हूं कि सत्य क्या है। उस फकीर ने कहा, सत्य के दर्शन? सत्य जानने यहां आए हो? यहां आने की क्या जरूरत थी? अगर सत्य होगा तो तुम्हारे घर भी होगा, और नहीं होगा तो कहीं भी नहीं होगा। और अगर तुम वहां सत्य को नहीं देख पाए तो यहां तुम्हें कैसे दिख सकता है? यह तो वैसे ही बात हो गई कि एक अंधा आदमी घर से बाहर निकले, 1000 मील चलकर दूसरे के घर में घुस जाए और कहे कि रोशनी कहां है, तो आदमी कहेगा पागल हो। अगर आंखें होती तो रोशनी वहां भी थी जहां तुम चलकर आ रहे हो, और अगर आंखें ही नहीं है तो तुम दुनिया भर में कहीं भी घूम लो, रोशनी कहीं भी नहीं है। रोशनी वहां होती है जहां आंखें होती हैं, और जहां आंख नहीं होती वहां रोशनी भी नहीं होती। उस फकीर ने प्रोफेसर से कहा, तुम्हें सत्य दिखाई पड़ता है? अगर दिखाई पड़ता तो वहीं पर दिख जाता, यहां आने की जरूरत न थी। लेकिन तुम यहां तक चलकर आए हो तो मालूम पड़ता है कि तुम अंधे आदमी हो, तुम्हें सत्य दिखाई नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं भी क्या कर सकता हूं? हाँ, एक बात जरूर कह सकता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें अंधा बना दिया हो। तुम बहुत जानते हो, कहीं यही तो खतरा नहीं है? क्योंकि बहुत जानने वाले बहुत खतरनाक हो जाते हैं। जिन्हें भी यह ख्याल पैदा हो जाता है कि वे बहुत जानते हैं, वहां बहुत खतरा हो जाता है। और जानने से बड़ा अज्ञान दूसरा नहीं है, क्योंकि जिन्हें ज्ञान पैदा हो जाता है उन लोगों को मालूम हो जाता है कि वो जो जानते हैं वो कुछ नहीं जानते। फकीर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तेरी खोपड़ी शब्दों से भर गई है और इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर भी थोड़ी देर रुक, मैं जरा चाय बनाकर ले आता हूं। थका मांदा मालूम पड़ता है, थोड़ी चाय पी ले, थोड़ा आराम कर ले, फिर कुछ बात करेंगे। और यह भी हो सकता है कि चाय पीते पीते हमारी बात भी हो जाए और तुझे जो तूने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भी मिल जाए। उस प्रोफेसर ने अकड़ कर कहा, चाय पीते पीते इस प्रश्न का उत्तर, सत्य का दर्शन कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हो? और मैं किस पागल के पास आ गया हूं? मैंने व्यर्थ ही इस धूप में इतनी यात्रा की। उस फकीर ने कहा, ठहर जाओ, इतनी जल्दी मत करो, मैं थोड़ी चाय बना लाऊं। थका हुआ था प्रोफेसर बैठा रहा, लेकिन ख्याल तो उसका खत्म हो गया था कि फकीर से कुछ जानने को मिल सकता है। क्योंकि जो आदमी कहता है कि चाय पीते पीते सत्य का पता चल जाएगा, उस आदमी से क्या जानने को मिल सकता है? फकीर चाय बनाकर ले आया। उसने कप और प्याली प्रोफेसर के हाथ में दी और केतली से चाय घालने लगा। कप भर गया, लेकिन फकीर चाय घालता रहा। कप भरने के बाद प्याली में चाय गिरने लगी, लेकिन फकीर चाय घालता रहा। और अब प्याली भी भरने वाली थी, चाय बाहर गिरने वाली थी। इतने में प्रोफेसर चिल्लाया, रुको, अब एक बूंद भी जगह इस प्याली में नहीं है, चाय बाहर निकल रही है। उस फकीर ने कहा कि तुम्हें दिखाई पड़ता है कि एक बूंद भी जगह नहीं है तेरी प्याली में, और उसमें चाय कहां से आएगी? बाहर ही गिर जाएगी। लेकिन तुझे यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि तेरी खोपड़ी शब्दों से भर गई है, वहां बिल्कुल जगह नहीं है। अब तेरे पागल होने का वक्त करीब आ गया है। जो शब्द तेरे भीतर भर रहे हैं वो बाहर गिरने शुरू हो जाएंगे। आदमी तब पागल हो जाता है जब विचार इतने खोपड़ी में भर जाते हैं, वे बाहर गिरने लगते हैं, उन्हें संभाल नहीं पाता। रास्ते में चला जा रहा है, बोलने लगता है, जो नहीं सुनना चाहता उसे पकड़कर बोलने लगता है। रात में सोते हुए बोलता है, अकेले बैठता है तो बोलता है। शब्द बहुत भर जाते हैं, बाहर गिरने लगते हैं, उसे हम पागल कहते हैं। ऐसे तो हम सभी थोड़े बहुत पागल होते ही हैं, क्योंकि अकेले बैठते हैं तब भी खुद से कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। मन में कुछ न कुछ चलता ही रहता है, भीतर कुछ न कुछ काम चलता रहता है, वहां कोई विश्राम नहीं। हम सब भी थोड़े बहुत पागल हैं। पागल ना हो तो एक बार जरा आजमा कर देखो। किसी कमरे में खुद को बंद करके बैठ जाना, भीतर से ताला भी लगा लेना, और 10 मिनट तक जो भी विचार मन में आ रहा है पूरी ईमानदारी के साथ एक कागज पर लिखना। फिर वो कागज किसी अपने खास मित्र या संबंधी को देना। विश्वास मानो आपकी हिम्मत नहीं होगी वो कागज किसी को देने की। और अगर गलती से वो कागज किसी के हाथ लग गया तो वो पढ़कर चकरा जाएगा और कहेगा, ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग के भीतर, कहां पागल हो गए हो, चलो किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलें। सिर्फ 10 मिनट जो चल रहा है वो लिखने से पता चल जाएगा कि भीतर शब्द पागल हो गए हैं, वो भटक रहे हैं, इधर उधर पल भर में बदल जाते हैं और हमारे ऊपर कब्जा किए हुए हैं। जैसे किसी आदमी ने शराब पी ली, सबसे कोई ना कोई कड़वाहट उगल रहा है। जब तक नहीं पिया था तो ठीक था, शांत था, फिर ये कैसे हुआ? पीते ही जुबान बदल गई। दरअसल पीने के बाद जो भीतर चल रहा था वह बाहर आ गया।
पहले जब नहीं पिया था तो दबाए पड़ा था, उन शब्दों को ढक कर रखा था। भीतर बहुत कुछ चल रहा था, किंतु बाहर शांत होने का दिखावा कर रहा था, नाटक कर रहा था, झूठ दिखा रहा था कि भीतर कोई समस्या नहीं है, केवल दिखाई पड़ रहा है वो सज्जन है, पर भीतर उसके कुछ और ही चल रहा है। ये शब्दों का पागलपन तुम्हारी खोपड़ी में भरा है। क्या वहां अब कोई जगह भी है जिसमें कोई शब्द आ सके? जितना शब्दों से घिरता जा रहे हो उतना ही सत्य से दूर होता जा रहे हो। यदि सत्य को भीतर प्रवेश दिलाना है, जो भीतर है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे जो भीतर शब्दों का ढेर पड़ा है वो ज्ञान नहीं कूड़ा है, तो हम उसे बाहर फेंक देंगे और तभी हम सत्य को ग्रहण कर पाएंगे। सत्य वह है जो जरा भी हमसे दूर नहीं। उसे खोजने का अर्थ है भटकाव। खोजना नहीं पड़ता है, सिर्फ स्वीकार करना पड़ता है। जिसे न पाया जा सकता है न खोया जा सकता है, वही है सत्य, और वो तुम में विराजमान है।